गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपने देखा कि हम माध्य ज्ञात करना सीख रहे थे। तो 17.1 प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और 7 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। मैं कह रहा हूं 17.1 के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। आपके पास अपनी किताब है तो खोल लीजिए, वरना यहां से पढ़िए क्वेश्चन आप। ये कह रहे हैं कि कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। और जब आपको आंकड़ों का योग चाहिए, देखो आंकड़ों का यानी प्रेक्षणों का जब आपको योग चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माध्य के साथ में आंकड़ों की संख्या का गुना कर देंगे। देखिए जब भी आपको परीक्षणों का योग चाहिए, योग को आप कह सकते हैं जब कुल की बात आती है, टोटल की बात आती है, तो दिए हुए माध्य को संख्या से गुना कर दीजिए। तो आप कहेंगे जब भी हमें कुल ज्ञात करना है तो माध्य गुना में संख्या, माध्य गुना में संख्या। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए कि कुल ज्ञात करने के लिए माध्य इंटू संख्या, कुल ज्ञात करने के लिए माध्य इंटू संख्या। कुल जब भी ज्ञात करना हो तो माध्य इंटू संख्या करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए अगर वर्ग ए की बात करें, वर्ग ए में कितने छात्र हैं जरा बताना? 35 छात्र। उनका औसत भार कितना दिया हुआ है? औसत देखो जहां औसत लिखा आएगा उसका मतलब है माध्य। औसत का मतलब ही क्या है? माध्य है। तो एक मिनट में क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो देखिए वर्ग ए में 25 छात्र है। वर्ग ए में 25 छात्र है। 25 छात्रों का औसत भार आपको दिया हुआ 51 किग्रा, यानी आपको माध्य दे रखा है। तो मैंने कहा वर्ग ए के छात्रों का कुल भार क्या होगा, मुझे ये बताइए आप। जब भी कुल ज्ञात करना हो तो माध्य इंटू संख्या। तो बोलिए माध्य कितना है? 51, संख्या कितनी है? 25। चलिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आती है बात वर्ग बी की। चलिए वर्ग बी की अगर मैं बात करूं तो वर्ग बी में बताइए कितने छात्र है? 35। और उनका जो औसत भार दिया हुआ यानी माध्य दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 54। तो आप कहेंगे सर माध्य का गुना कर दीजिए संख्या से, गुना कीजिए। कितना आ जाएगा आपके पास में? ये देखिए 1275 किग्रा और ये आ जाएगा 1890 केजी। चेक कर लीजिएगा। देखिए 54 का मैंने गुना किया है 35 से, तो 5 चौका 20, 2 25 और 2 27, फिर 4 तिया 12, 1 15 और 1 16, 0 9। सही है, बिल्कुल 1890 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ठीक है, ए वर्ग के छात्रों का कुल भार ले लिया आपने, बी वर्ग के छात्रों का कुल भार ले लिया। अब पूछा क्या गया है कुल 60 छात्रों का औसत भार बताइए। तो आपको 60 छात्रों का औसत भार बताना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर ए और बी दोनों वर्गों के छात्रों का भार का कुल कर लीजिए आप, बटा में कुल कितने छात्र हैं? 60। ए के और बी वर्ग के छात्रों का जो आपने कुल भार निकाला है उसको जोड़ लीजिए। पहले आपके पास ए में 25 छात्र थे, बी में 35 छात्र थे। उनको जब आप जोड़ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 60 छात्रों का। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 16 1 10 और 1 11, 1 2 और 1 3। तो ये लो जी, ठीक है। अब चलिए, अब 3165 के अंदर आप 6 का भाग दीजिए। 6 5 30, ठीक है, 1 6 6 दूनी 12,
3, कितना आ गया 35, 6 5 30, कितना आ गया 5, सॉरी ये 4 था, सॉरी 6 7 42, ठीक है बेटा, ये 45 था, 42 तो कितना आ जाएगा 3, और फिर यहां पॉइंट लगाइए, 6 5 30 हो जाएगा। ये देखो आप भाग दे दिया मैंने। तो आपने कहा कि सर हमने जब 3165 में 6 का भाग दिया तो ये आया 527.5 बटा में क्या रह गया 10। अब फिर 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 52.75 केजी। तो 60 छात्रों का जो औसत भार आ जाएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा 52.75 केजी। फिर मैं समझा रहा हूं, जब आपको कुल निकालने की बात आती है तो माध्य का गुणा कर दीजिए संख्या से। और यहां देखिए 25 छात्रों का माध्य है, औसत माध्य 51 दिया हुआ है, तो इस 51 का 25 से गुना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1275। यानी छात्र ए वर्ग के जितने भी छात्र हैं उन सबका जो कुल भार है वो इतना है। और फिर बी वर्ग के छात्र देखिए क्या हो जाएंगे, 35 छात्र हैं, इनका माध्य क्या दिया हुआ औसत भार 54। तो आप क्या करेंगे 35 का 54 से गुणा कर देंगे और आपके पास बी वर्ग के छात्रों का कुल भार आ गया 1890 केजी। अब आपको चाहिए कुल, देखो 25 ए में थे, 35 छात्र बी में थे, टोटल छात्र कितने हैं 60 हैं। 60 छात्रों का औसत भार जब निकालना है तो सूत्र वही रहेगा, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आपको चाहिए कुल भार 60 छात्रों का, तो 25 का कुल भार तो ये है, 35 का कुल भार ये है, इन दोनों को जोड़ लो a प्लस बी कर लो, यानी कुल भार आ जाएगा 60 छात्रों का। और इसमें भाग देंगे अब कितने का 60 का, और आपके पास आ जाएगा 52.75। ये आपका था क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लीजिएगा आप। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए देखो 5 संख्याओं का औसत कुल कितनी हो जाएगा बताओ कुल, ठीक है। अब देखो 5 संख्याएं कितनी है 5, माध्य यानी औसत कितना है 18, 18 5 90, तो कुल कितना हो गया 5 संख्याओं का 90। अब यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाती है, संख्या हटाने के बाद कुल क्या आ जाएगा। अब बताओ पहले संख्या कितनी थी 5, एक हटा दी कितनी रह गई 4, और अब बताओ औसत कितना है 16, कितना हो गया 64। अब 4 संख्याओं का योग 64 रह गया, पहले 5 संख्याओं का योग 90 था। पहले वाले योग में से आप घटा दीजिए किसको, बाद वाले योग को, कितना अंतर आ रहा है बताइए 26। तो आप कहेंगे सर हटाई गई संख्या कितनी है, हटाई गई संख्या बेटा बताओ आप 26 है, हटाई गई संख्या कितनी है 26 है। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन लूंगा 9 नंबर आपके सामने। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो जरा बताइए कुल क्या है। देखो 13 संख्याएं हैं, 24 इनका माध्य है। चलो गुणा करो आप, 24 का गुणा करना है 13 से, ठीक है। 24 दिया 72, फिर आ जाएगा 24 2 11 312। तो बताइए कितना आ गया 312। तो कुल आ गया हमारे पास में 312। अब देखो ये कहता है कि प्रत्येक संख्या में यदि 3 3 जोड़ दिया जाए। अब 13 संख्याएं आपके पास, कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 3 3 3 3 जोड़ना है आपको। बताओ 3 कितनी बार जोड़ेंगे, जितनी संख्या है उतनी बार जोड़ेंगे। यानी प्रत्येक संख्या में आपने 3 3 जोड़ा, तो 3 को आपने कितनी बार जोड़ा 13 बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा 13 बार। तो बताओ टोटल कितना हो गया 13 बार अगर 3 जोड़ते हैं तो 39। तो आप कहेंगे कि सर यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो कुल क्या हो जाएगा।
आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? आपको 312 तो पहले संख्याओं का ही था और अब आपने 39 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? 9 और 2 11, 1 4 और 1 5 और 351। अब योग हो जाएगा आपके पास में 351। अब बताइए नया माध्य क्या आएगा आपके पास में? बताओ परीक्षणों का योग कितना है? 351। और संख्याएं तो बेटा पहले भी 13 थी, अब भी 13 ही है आपके पास में। चलिए 13 दूना 26, 13 साती 91, 27 आ गया। अब आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूं। अगर मान लो आपको कह रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य कितना होगा? तो माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 4 4 जोड़ दिया जाए तो 4 जुड़ जाएगा, माध्य में 28 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ दिया जाए तो माध्य में 5 जुड़ जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, और मैंने कंप्लीट भी बता दिया आपको, कैसे भी कर सकते हैं आप। चलिए ये 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो 5 कर्मचारी एक विद्यालय में, ठीक है, उनका जो कुल वेतन आएगा वो बताइए क्या आएगा? आप कहोगे सर कर्मचारियों की संख्या 5, उनका जो माध्य है वेतन का माध्य जो है मासिक वेतन जो है वो 3000। बोलो कुल वेतन कितना हो गया? 15,000 रुपए। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी नौकरी पूरी हो जाती है, वो चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में ये बताइए शेष कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद कुल क्या रह जाएगा? आप कहोगे सर कुल कर्मचारी तो 4 रह जाएंगे और उनका मासिक वेतन भी आपको बता रखा है कि 3200 रुपए हो जाता है, तो हो जाएगा 12,800 रुपए। दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है, पहले टोटल वेतन 15,000 था, एक आदमी चला गया, टोटल वेतन कितना रह गया? 12,800। जो बीच में जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया, वही तो उसका वेतन था। तो आप कहेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 15,000 माइनस 12,800, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके पास में 2200 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा? 2200 रुपए उस कर्मचारी का वेतन था। तो ये आपकी 17.1 पूरी हो गई। अब हम प्रश्नावली लेते हैं 17.2। मैं फिर सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं कि प्लीज आप हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करना आपको अनिवार्य है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 190। कुछ ही विद्यार्थियों ने ही कमेंट किया है, बाकी कुछ विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हमारे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। अब देखिए कुछ समय के लिए हमारी पढ़ाई का आधार यही है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, 10 तक हो गया। अब हम 17.2 पर आते हैं। ठीक है, चलो, इस फॉर्मूले का काम भी खत्म हो गया। देखिए 17.2, तो मैं आपको बता दूं पूरी 17.2 जो है इसमें सभी बारंबारता बंटन आपको दिए गए हैं। 17.2 में आपको सभी बारंबारता बंटन दिए गए हैं, और जब भी बारंबारता बंटन दिया जाता है तो फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। पूरी की पूरी 17.2 प्रश्नावली में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। पिछले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ ये क्वेश्चन। इसके लिए देखो 17.2 के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और उदाहरण आप स्वयं करेंगे। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का जो प्रश्न रहेगा
आज का जो प्रश्न रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। किसका? 17.2 का। ठीक है, आप इसका आंसर स्वयं निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे को, मुझे पता लगेगा अभी कौन कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो परंतु अब यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वीडियो में ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा। आपको क्या दिया हुआ है? देखो पूरी की पूरी 17.2 में बेटा आपको बारंबारता बंटन दिए गए हैं, और जब भी बारंबारता बंटन दिया हो तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो आपको बारंबारता बंटन दिया हुआ है। ऊपर वाली जो पूरी लाइन होती है वो होती है एक्स, नीचे वाली जो लाइन दी होती है वो होती है बारंबारता यानी एफ। तो पहले आप एक्स का कॉलम बनाएंगे फिर एफ का। एक्स लिखिए क्या है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, कहां तक है? 0.6। अब देखिए एफ क्या है? बोलिए 30, 60, 20, 40, 10 और 50। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए एफ एक्स, बोलिए कितना आ जाएगा? देखो मैं आपको सिखा रहा हूं 0.1 का गुना करना है 30 के साथ। आप कहेंगे सर पॉइंट रिमूव होता है यहां से, अगर पॉइंट हटाते हैं तो बटा में 10 आता है कि नहीं आता है? और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 1 गुना में 3, तो कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार आप अन्य मल्टीप्लाई भी कीजिए 3। ये देखो 0 से पॉइंट हट गया तो 6 दूनी 12, 0 से पॉइंट हट गया तो 3 दूनी 6, 0 से पॉइंट हट गया तो 4 चौके 16, 0 से पॉइंट हट गया तो 5, 0 से पॉइंट हट गया तो 6 पंजा 30। चलो जोड़ो इन सबको, कितना आता है बोलो? पहले जोड़ लो 90, 90 और 110, 150, ये 210, ये आ रहा होगा आपका 72। ठीक है, अब देखो माध्य, माध्य बराबर फॉर्मूला बोलिए बेटा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। मैंने कहा ना पूरी की पूरी प्रश्नावली में यही फॉर्मूला चलेगा 17.2 के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो ये रहेगा आपके पास में 72 बटा में सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का योग, सिग्मा एफ का मतलब एफ का योग। ठीक है, और अब देखो 3 की टेबल से घट रहा है, ये काटते हमने, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौके 12। ठीक है बेटा, फिर यहां देखो 3 7 21, ऐसे। अब देखो अब आपको फिर 2 की टेबल से काट दो, कितना? 12 और ये 35, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12 बटा 35। चलो आप एक काम करो, 12 में भाग देना है 35 का, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाओगे 120 हो जाएगा। तो आपको कितने पे गया? 35 दिया 105, कितने बच गए? 15, फिर पॉइंट से आ गया 0, 35, फिर 35 4 पे गया, कितना आया? 140। ठीक है, और क्या बच गया? 10, फिर पॉइंट से 0 आया, फिर जाएगा 2 पर। तो आप जानते हैं अगर अंत की संख्या 5 से छोटी है तो उसका कोई मीन नहीं होता, ये हट जाएगी। तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा 0.34। ठीक है, तो ये 17.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको समस्या आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।